सब वापस हो गए। विद्यापति जी का इस भजन में भाव है, प्रेम है। शंकर भगवान हमारे निश्चिंत है, चिंता मुक्त है। और इस चिंता मुक्ति का कारण अगर कोई पूछते हैं तो शंकर भगवान कहते भी यही है कि घर में कुछ नहीं है इसीलिए चिंता नहीं है। यदि कुछ होता तो मन में भी कुछ कुछ होता रहता। गिरिराज हिमालय के यहाँ पे अभी तक जो एक विवाह का आनंद था वह अब दुख में परिवर्तित हो गया, शोक में परिवर्तित हो गया। क्योंकि महल के अंदर मैना जी विलाप कर रहे हैं कि अब तो मेरे जीते जी यह विवाह हो नहीं सकता है। इधर नगर निवासी भी सब अपने अपने प्राण बचा करके महल में जा करके दरवाजा बंद कर दिए हैं, खिड़की बंद कर दिए हुए हैं कि भैया प्राण बचेगा तो बहुत विवाह देखेंगे और प्राण ही जब नहीं रहेगा जो है तो फिर कौन सा विवाह देखेंगे, इसलिए घर के बाहर जाना नहीं है। बस जो दो चार वृद्ध लोग हैं वही सब बाहर घूम रहे हैं, बाकी पूरा नगर खाली, सब दरवाजा बंद है अंदर से। ये भूत प्रेत लोग जनवासे में ही ठहरे हुए हैं। इधर जब शंकर भगवान परीक्षण करने के लिए महल की ओर चले देवताओं के साथ में, तो सभी बाराती साथ में नहीं है। केवल दो चार खास खास नंदी, श्रृंगी, भृंगी जी यही लोग हैं शंकर भगवान के गण, बाकी देवता लोग हैं, सभी बाराती साथ में नहीं गए। सभी बारातियों को जनवासे में ही रख दिया गया और बोला गया कि तुम लोग यही नाश्ता पानी करो, तब तक वहां परीक्षण हो जाता है। परीक्षण हो जाने के बाद में जब भोजन के लिए निमंत्रण आए, भोजन के लिए जब कहने के लिए आवे, बुलाने के लिए, तब तुम लोग आना। अब आप जानते हैं कि भूत प्रेत एक कोई, अब सबके लिए बिस्तर तो लगा हुआ है लेकिन ये लोग बिस्तर पे थोड़े ही सोने वाले, सब ऊपर छत में कोई पंखा पकड़ करके लटक रहे हैं, तो कोई बल्ब पकड़ करके लटक रहे हैं, तो कोई जीना पकड़ कर लटक रहे हैं, नीचे तो कोई है नहीं। जैसे ही जनवासे में बाराती ये सब पहुंचे तो गिरिराज हिमालय अपने जो आगवानी कर करके लेकर आए हुए थे वो लोग पहुंचे, बोले कि महाराज बारातियों को हमने जनवासे में ठहरा दिया। गिरिराज हिमालय बोले कि ठीक से ठहरा दिया ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई। आगवानी करने वाले बोले कि महाराज ठहरा क्या दिया कि वो लोग स्वयं ठहर गए। वो बाराती तो ऐसे हैं कि उनको कौन ठहरा सकता है, वो तो स्वयं ठहरने वाले हैं। गिरिराज हिमालय बोले अच्छा कोई बात नहीं, जाओ उनके लिए जलपान और नाश्ता भेजो। और वो जो आगवानी कर करके लोग आए हुए थे वो लोग हाथ जोड़ के बोले कि महाराज अब किसी और को भेजिए, अब हम नहीं जाएंगे, अब हमारे बस की बात नहीं है। गिरिराज हिमालय बोले कि क्यों, क्या समस्या है? बोले अब आप जब भेजेंगे तो स्वतः उसे पता चल जाएगा जो वहां नाश्ता जलपान लेकर के जाएगा कि समस्या क्या है। हिमालय बोले कोई बात नहीं, रसोईया लोगों को बुलाए और बोले कि ऐसा है जलपान जो बना हुआ है बारातियों के लिए वो सब लेकर के जनवासे में जाओ और जो पीछे बाराती आए हैं उन लोगों को जलपान करवाओ। अच्छा देवता लोग तो जलपान कर करके पहले फिट हो चुके हैं, उन लोगों को कोई चिंता है नहीं। अब रसोईया लोग जब जलपान लेकर के जनवासे में गए तो वहां नीचे कोई दिखाई ही ना पड़े, लेकिन आवाज चारों तरफ से आ रही है इधर लाओ इधर लाओ इधर लाओ, लेकिन आदमी कोई दिख ही नहीं रहा। अब जैसे सब छत की ओर ऊपर की ओर देखे तो कोई बस वही पंखा पकड़ करके झूला झूल रहा है, कोई बल्ब पकड़े लटका है, तो कोई छत का वो पिलर पकड़े लटक रहा है और सब बोल रहे हैं इधर लाओ इधर लाओ। जैसे भूत प्रेतों को वो रसोईया लोग देखे वैसे एक जिसके हाथ में गुलाब जामुन है वो गुलाब जामुन का भगोना ही पटक करके भागा, जिसके पास में समोसा का भगोना है वो समोसा पटक करके भागा, जिसके पास में जो वस्तु है वही पटक करके और वहां से चिल्लाते गिरते पड़ते किसी तरह से प्राण बचा करके सब भागे। इधर जब शंकर भगवान की भी परीक्षण का कार्य पूरा नहीं हो पाया तो शंकर भगवान किए क्या कि सभी देवताओं के साथ में वापस आ गए जनवासे में, और जनवासे में जहां उनको ठहरने की व्यवस्था थी वहां रुके। और उधर भेजा गया सप्त ऋषियों को, गिरिराज हिमालय को, कि जाकर के मैना जी को समझाइए।
अच्छा, मैना जी को सब लोग उधर समझाने के लिए गए और इधर एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। शंकर भगवान के जितने भी बाराती थे वो सब एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाए, आपातकालीन बैठक। किस लिए? तो पहले हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद विवाह होगा। अच्छा, नियम तो यह है कि पहले विवाह हो जाए उसके बाद भोजन हो। अब आजकल तो धीरे धीरे सारे नियम परंपराओं को लोग समाप्त करते जा रहे हैं। नहीं तो पुराने समय में यह नियम था, जो बुजुर्ग लोग होंगे आप सब जानते हैं कि विवाह संपन्न होने के बाद जब दुल्हा दुल्हन कोहबर में चला जाए तभी लोग भात खाते थे, नहीं तो उससे पहले भात नहीं खाते थे। बस नाश्ता वगैरह कर लिए, हो गया। लोग कहते थे कि कुमार भात हम कैसे खाएंगे, जब तक विवाह नहीं होगा तब तक भात कैसे खा सकते हैं। तो विवाह का तो नियम यही है कि भोजन हो विवाह के बाद। वैदिक विधान भी यही है, शास्त्रीय मर्यादा भी यही है। लेकिन शंकर भगवान के जितने भी बाराती आए हुए थे वो लोग एक इमरजेंसी मीटिंग बुला करके प्रस्ताव रखे कि पहले हम लोग भोजन करेंगे, उसके बाद विवाह पे चर्चा होगी। क्योंकि अब तो कोई ठीक है नहीं, जब लड़की की माँ ही नाराज है और संकल्प करके बैठी है कि मैं जीते जी विवाह नहीं होने दूंगी, तो अब पता नहीं आज विवाह हो कि कल हो कि परसों, तब तक भूखे प्यासे हम लोग बैठेंगे। पहले भोजन होगा हम लोगों का। जय हो। अच्छा, आप जब शंकर भगवान के विवाह प्रसंग को पढ़ें और श्री सीताराम जी के विवाह प्रसंग को पढ़ें तो दोनों में आपको ये अंतर दिखाई पड़ेगा। शंकर भगवान के विवाह में पहले भोजन की चर्चा है, फिर विवाह की चर्चा है। और भगवान श्री सीताराम जी के विवाह प्रसंग में पहले विवाह का प्रसंग है, पहले विवाह की चर्चा है, तब भोजन की चर्चा है। ठीक। गिरिराज हिमालय को प्रस्ताव भेजा गया कि बाराती लोग अनशन कर करके बैठे हैं कि जब तक विवाह नहीं, भोजन नहीं होगा तब तक विवाह नहीं हो सकता है। शंकर भगवान से पूछा गया कि आपकी क्या इच्छा है। बोले अब हमारे सेवक लोग जो चाह रहे हैं वही हम भी चाह रहे हैं, क्योंकि बात सही है, पता नहीं कब हो न हो, तब तक हमारे सेवक लोग गण लोग भूखे प्यासे कैसे बैठेंगे। भोजन की व्यवस्था की गई बढ़िया, सभी बारातियों को पंक्तिबद्ध तरीके से बैठाया गया। अच्छा, कहीं पर भी भोजन आदि होता है तो आप लोग जानते हैं कि जो दो चार विशिष्ट यानी बुजुर्ग लोग होते हैं उनको व्यवस्थापक बना करके रखा जाता है कि आप व्यवस्था देखते रहिए कि कहाँ क्या मिला, कहाँ क्या नहीं मिला। तो जब सभी बाराती भोजन के लिए पंक्ति की लाइन में बैठ गए तो पत्तल परोसने वाले सबसे पहले जाते हैं। अब पत्तल परोसने वाले जा रहे हैं, एक जगह जाकर के वो खड़ा हो गया पत्तल परोसने वाला व्यक्ति। तो जो व्यवस्थापक घूम रहे थे वो बोले कि अरे भाई साहब क्यों खड़े हो, आगे बढ़ो, वहां से पत्तल दौड़ दे करके आगे बढ़ो। पत्तल परोसने वाला बोला कि कैसे आगे बढ़े, ऐसी विचित्र समस्या है कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे क्या न करे। वह व्यवस्थापक बोला कौन सी समस्या? अरे कौन ऐसी समस्या आ गई कि तुम समझ नहीं पा रहे हो? पत्तल परोसने वाला बोला कि यहाँ आइए तब तो पता चलेगा कि समस्या क्या है। और व्यवस्थापक जब नजदीक गए तो पत्तल परोसने वाला आदमी पत्तल लिए खड़ा है और सामने जो बाराती भोजन के लिए बैठे हैं उसके शरीर में एक भी मुख नहीं है। अब पत्तल परोसने वाला ये परेशान कि एक आगे पत्तल लगावे या पीछे लगावे या किधर पत्तल लगावे, खाएंगे किधर से। जय हो। अच्छा, जैसे ही पत्तल परोसने वाला बोला कि पत्तल कहाँ लगावे, कैसे खाएंगे, तो जो बाराती बैठा हुआ है जिसके शरीर में एक भी मुख नहीं है उसके शरीर से अंदर से आवाज निकल रही है कि हम कैसे खाएंगे, नहीं खाएंगे, इससे तुम्हें मतलब, तुम पत्तल परोसो और आगे बढ़ो। पत्तल परोसने वाला व्यक्ति बोला कि बहुत अच्छी बात, अब एक पत्तल रख दिया और रख करके वहां से आगे चला गया। आगे बढ़ते बढ़ते एक जगह गया तो और विचित्र समस्या, फिर रुक गया। वो व्यवस्थापक आए और पूछे कि अब क्यों रुक गए? पत्तल परोसने वाला बोला कि अब तो और विचित्र समस्या आ गई, अब तो और बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या? तो वहां पे एक ही मुख नहीं था और यहाँ पूरे शरीर में मुख ही मुख है। तो अब जितने मुख है वो गिनती कर करके उतने पत्तल लगावे कि एक ही पत्तल से काम चल जाएगा। अच्छा, कल हम आप लोगों से वर्णन किए थे ना, निवेदन किए थे कि गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं
कि को मुखहीन विपुल मुख काहू, किसी को एक भी मुख नहीं है और किसी को पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी तरह से कर धर करके उतार चढ़ाव के साथ में भोजन आदि सब लोगों का हो गया। उसके बाद में बड़े ही आनंद और मंगल के साथ विवाह संपन्न होता है भोले शंकर का। और गोस्वामी श्री तुलसी बाबा बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब भगवान भोले शंकर और मां पार्वती पानी ग्रहण संस्कार हो जाता है। अच्छा, बीच में ध्यान रखिएगा कि उधर मैना जी को नारद जी, सप्तऋषि, गिरिराज, हिमालय सब मिलकर समझाते हैं और पार्वती जी के पूर्व जन्म का प्रसंग जब सुनाते हैं तब मैना जी तैयार होती है विवाह करने के लिए। उसके बाद बड़े आनंद और मंगल धूमधाम के साथ में विवाह संपन्न होता है। आइए हम सब लोग एक भजन के माध्यम से भगवान भोले शंकर का विवाह अब विराम देंगे, क्योंकि परसों से ही हम लोग विवाह प्रसंग से ही चर्चा कर रहे हैं, तो हम लोग को और भी अभी आगे बढ़ना है। तो इसलिए अब ज्यादा विस्तार अगर करेंगे जो है तो फिर या तो पूरा 9 दिन की कथा केवल शिव विवाह प्रसंग पे ही हो तब तो विस्तार से चर्चा की जा सकती है, नहीं तो संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा जहां आवश्यकता हो वहां विस्तार, जहां आवश्यकता हो वहां संक्षिप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आइए एक भजन के माध्यम से हम सब लोग विवाह प्रसंग से अब आगे बढ़ेंगे और श्रवण करते हैं कि मड़वा में रूसने की परंपरा है। यद्यपि शंकर भगवान के घर में किसी वस्तु की कमी नहीं है, लेकिन अपने ससुराल वालों को आनंद देने के लिए और अपने गणों को आनंद देने के लिए और विवाह का आनंद लेने के लिए मड़वा में जब सुबह में खाने की व्यवस्था होती है ना, जिसको कहते हैं बासी खाना यानी खिचड़ी वगैरह क्या कहते हैं उसको, तो उस समय शंकर भगवान रूस गए। तो काहे के लिए रूसे हैं? बहुत सुंदर प्रसिद्ध भजन है, आप सब लोग शायद सुने होंगे। प्रेम से आइए आप सब लोग भी गाइए और इसी के साथ फिर आगे बढ़ेंगे। जय हो। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब है, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। जय हो। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। काले के शिव के मनाइब हो, शिव मानते नाही। और शंकर भगवान के आसपास ब्रह्मा जी, विष्णु जी, इंद्र, कुबेर, वरुण आदि देवता जन बैठे हुए हैं। सभी देवताओं ने गिरिराज हिमालय से कहा कि हे हिमालय, आपके दामाद श्री भोले शंकर रूसे हुए हैं। गिरिराज हिमालय बोले मैं समझ गया किस लिए रूसे हुए हैं, इनको रहने के लिए वहाँ कोई मकान नहीं है इसलिए रूसे होंगे। तो कोई बात नहीं, जितनी बढ़िया आलीशान मकान हवेली बनवाना चाहे मैं अपने कारीगरों को और सारा सामान भेज देता हूँ और बढ़िया मकान बनवा देता हूँ।
देवता लोग बोले कि ये मकान के लिए रूसे नहीं है, तो काहे के लिए रूसे हुए हैं? तो संत कहते हैं, कोठा अटारी शिव के मन हो न भावे, 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 टूटही मड़ैया कहाँ पाई वहे, शिव मानत नाही, टूटही मड़ैया कहाँ पाई वहे, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई वहे, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। भोले बाबा हमारे और किन किन वस्तुओं के लिए रुसे हुए हैं? तो संत कहते हैं, पूरी मिठाई शिव के मन हो न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन हो न भावे, लड्डू पेड़ा शिव के मन हो न भावे, लड्डू व पेड़ा शिव के मन हो न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन हो न भावे, पूरी मिठाई शिव के मन हो न भावे, लड्डू पेड़ा शिव के मन हो न भावे, लड्डू व पेड़ा शिव के मन हो न भावे, भांग धतूर कहाँ पाई वहे, शिव मानत नाही, भांग धतूर कहाँ पाई वहे, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई वहे, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई वहे, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई वहे, शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही, साला दू साला शिव के मन हो न भावे, साला दो साला शिव के मन हो न भावे, साला दू साला शिव के मन हो न भावे, साधु साला शिव के मन हो न भावे, साल दू साला शिव के मन हो न भावे, दो साला शिव के मन हो न भावे, मृगा के छाला कहाँ पाई वहे, शिव मानत नाही, मेरे घर के छाला कहाँ पाई हो, शिव मानत नाही, काले के शिव के जय जय काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही, के शिव के मनाई बहो, काले के शिव के मनाई बहो, शिव मानत नाही। और शंकर भगवान को अंत में हाथी घोड़े ऊंट आदि जो जो चाहिए सब देने के लिए गिरिराज हिमालय तैयार हो गए, लेकिन शंकर भगवान कुछ भी नहीं ले रहे हैं। क्या उनको चाहिए?
गाड़ियो बगी शिव के मन हो न भावे, 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 हाथियो घोड़ा शिव के मन हो न भावे, हाथियो घोड़ा शिव के मन हो न भावे, बसहा बरद कहाँ पाइब है शिव मानत नाही, बसहा बैल कहाँ पाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब हो शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही, काले के शिव के मनाइब है शिव मानत नाही। श्री शंकर भगवान की जय हो। पहले तो कुछ समस्या आती है, लेकिन बाद में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ भगवान श्री भोले शंकर और मां पार्वती जी का विवाह संपन्न होता है। और विवाह जब संपन्न हो गया तो स्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा तो हिये हर से तब सकल सुरेशा। जितने भी देवता हैं सब हृदय से प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि भोले बाबा के मन की कोई स्थिति का ठिकाना नहीं है। देवताओं के हृदय में डर बना हुआ था। क्या चीज का डर? तो कहीं अगर विवाह मंडप में ही ध्यानस्थ हो गए तो फिर अब जितने हजार लाख वर्ष बाद इनका ध्यान खुलेगा फिर तब विवाह होगा। तो इसलिए सभी देवता घबराए हुए थे कि कहीं ध्यान जाए। और जब विवाह संपन्न हो गया तब तो सभी देवता प्रसन्न हो गए कि अब ध्यानस्थ होने की कोई बात ही नहीं है। अब विवाह संपन्न हो गया, इसका मतलब अब ध्यानस्थ भी हो जाए तो कोई ज्यादा चिंता की बात नहीं है और विवाह हो गया। नहीं तो फिर पता नहीं, क्योंकि कितनी बलिदान देने के बाद तो विवाह हुआ है। कामदेव भस्म हुआ और कितनी परेशानियां हुई। पार्वती मैया को तपस्या करना पड़ा, सप्तऋषियों को भेजना पड़ा परीक्षा लेने के लिए। कितनी समस्याएं आई इस विवाह में। पुनः इन सारे समस्याओं को दोहराना पड़ेगा, इसलिए डर बना हुआ था कि विवाह हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि विवाह के ही बीच में ध्यान लगावे। लेकिन जब विवाह हो गया सभी देवता बड़े प्रसन्न हुए और अब विदा होने का समय आ गया। श्री मैना जी अपनी पुत्री पार्वती जी को गोद में बिठा करके कहती है कि हे पुत्री, करे हूँ सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। कि हे पुत्री, अपने पति की सेवा करना। क्यों?
यहाँ आप जब विचार करेंगे तो आपको एक बात यहाँ पे निकल करके समझ में आएगी। सास ससुर का मैना जी नाम नहीं लेती है, किसी का भी नाम नहीं लेती है, सीधे कहती है कि करे हूं सदा शंकर पद पूजा। क्यों सास ससुर का नाम नहीं ले रही है? क्योंकि मैना जी को सारी बातें पता है, वो जान रही है कि शंकर भगवान के भवन में कोई इनके माता पिता है ही नहीं है, जो है सो सर्वे सर्वा हाई कमान स्वयं है, न सास ससुर है न भाई भौजाई, वो सब तो कोई है नहीं। तो इसलिए सास ससुर के कोई झमेला ही नहीं है, तो सास का नाम ही लेना बेकार है, ससुर का नाम ही लेना बेकार है, जो है उनकी सेवा करना। करे हूं सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म यही है कि वह पति की सेवा करे, घर परिवार की व्यवस्था देखे। सभी देवता भगवान भोले शंकर के साथ में वहां से विदा होकर के चलते हैं। देखिए, विवाह प्रसंग में तो हमें और भी बहुत कुछ निवेदन करना था, लेकिन यहाँ कुछ निवेदन नहीं करेंगे। जब श्री सीताराम जी का विवाह प्रसंग आएगा वहां मुख्य रूप से हम निवेदन करेंगे। इसलिए अब यहाँ प्रणाम करते हुए फिर हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। शंकर भगवान का विवाह बड़े ही धूमधाम से संपन्न होता है और देवी पार्वती जी को, मैया पार्वती जी को विदा करा करके भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे अपने सभी गणों के साथ पधारते हैं। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और गोस्वामी तुलसी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, तब जन्म्यो खट बदन तुम्हारा, तब जन्म्यो खट बदन तुम्हारा, तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तब जन्म्यो खट बदन कुमारा, तारक असुर समर दीनारा, तारक असुर समर दीनारा, तब जन्म्यो खट बदन कुमारा। तब जन्म्यो खट बदन कुमारा। बहुत समय व्यतीत होने के बाद श्री खडानंद कार्तिकेय जी का जन्म होता है। बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत लंबा प्रकरण है। यदि इस प्रकरण में उलझेंगे कि कैसे कैसे उनका जन्म होता है तो फिर घंटों लग जाएगा उसी में। इसलिए कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और वह कार्तिकेय जी देवताओं के सेनापति के रूप में बन करके बहुत अल्पायु में, बहुत छोटी सी अवस्था में देवताओं के सेनापति बन करके तारकासुर का वध करते हैं। उसके बाद गणेश जी का जन्म होता है और गोस्वामी तुलसी बाबा यहीं पे मानस में शंकर भगवान की इस कथा को विराम देते हुए आगे अब प्रसंग को मोड़ते हैं। यह कथा कौन सुनाना आरंभ किए थे? याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुनाना प्रारंभ किए हुए थे। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी के प्रसन्नता को, आनंद को देख करके स्वयं भी बड़े प्रसन्न हुए और याज्ञवल्क्य जी बोले कि भरद्वाज जी, हमने भोले शंकर का प्रसंग, भगवान भोले शंकर की कथा आपको इसलिए सुनाया ताकि मैं आपके भाव को समझना चाह रहा था कि यदि आपका मन शंकर भगवान के कथा में नहीं लगता तो मैं आपको श्री राम कथा भी नहीं सुनाता। और आप बड़े ही आनंद और प्रेम पूर्वक भगवान भोले शंकर की कथा सुने हैं, इसलिए मैं अब आपको श्री राम कथा भी सुनाऊंगा। क्योंकि शंकर भगवान के चरणों में जिसका प्रेम नहीं है वो राम जी के भी प्रेम का अधिकारी, भक्ति का अधिकारी नहीं हो सकता है। तो इसलिए आपका अनन्य प्रेम है भगवान भोले शंकर के चरणों में, इसलिए आप अधिकारी हैं कथा सुनने का। तो इसलिए आजकल हमारे समाज में बहुत सारे पंथ परंपरा बनाए हुए बुद्धिहीन लोग घुमा करते हैं कि शंकर भगवान को हीरो बना देंगे और राम जी को जीरो बना देंगे।
पता लगे कहीं राम जी को सर्वे सर्वा, शंकर भगवान माने कुछ नहीं। तो ऐसे मूर्खों से आप लोग बच करके रहिए। अगर राम जी को आप पाना चाहते हैं तो शंकर भगवान से भी प्रेम रखिए, और शंकर भगवान को यदि पाना चाहते हैं तो बिना राम जी की भक्ति किए हुए शंकर भगवान एक नहीं 1000 जन्म में कभी नहीं मिल सकते हैं। तो इसलिए ये सब फालतू की जो बकवास वाली बातें हैं उसको छोड़ करके दोनों में आप प्रेम रखिए, तो जो आपके इष्ट होंगे वो अति शीघ्र प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। एक दिन की बात है, भगवान भोले शंकर कैलाश पर्वत पे एक बड़ा ही विशालकाय वट वृक्ष है, उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। और कैसे बैठे हैं? बहुत प्रसन्न होकर के बैठे। पार्वती मैया गई, जा करके प्रणाम की चरणों में, और जैसे प्रणाम कर करके खड़ी हुई, भगवान भोले शंकर इशारा किए वाम भाग में आओ बैठो। और जब बैठी तो आज गोस्वामी तुलसी बाबा मैया पार्वती के विषय में बहुत सुंदर विशेषण देते हुए कहते हैं कि आज पार्वती मैया का नाम है जगत जननी, तो अपने जगत जननी नाम को सार्थक करने जा रही है। यानी आज सारे संसार के कल्याण के लिए भगवान भोले शंकर से प्रश्न करने जा रही है। और पार्वती मैया चरणों में प्रणाम करके भोले बाबा से बहुत सुंदर कहती है। गोस्वामी बाबा बहुत सुंदर लिखते हुए कहते हैं, देवी पार्वती जी भोले बाबा से कहती है, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, तुम त्रिभुवन विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, 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 सोई पूछन चह शैल कुमारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। पार्वती मैया भोले बाबा से कहते हैं कि हे स्वामी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, आप सारे संसार के मालिक हैं, आप सारे संसार के नाथ हैं, लेकिन उसके साथ ही साथ मेरे भी आप नाथ हैं, मेरे भी स्वामी। देखिए, भगवान से हम लोगों को कोई ना कोई संबंध अवश्य जोड़ना चाहिए, क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि ए यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि, जो मुझे जिस प्रकार से भजता है उसे मैं उसी तरह से भजता हूं, मैं मानता हूं।
अभी आगे प्रसंग आएगा मनु शत्रुपा जी का। एक बार मनु शत्रुपा जी अपने मुख से यह निकाल देते हैं, पहले मनु जी यह वर मांगते हैं कि आप मेरे पुत्र हो जाइए। एक बार भी प्रभु ये नहीं कहते बताओ मैं भगवान होकर तुम्हारा बेटा कैसे बन सकता हूँ। जैसे ही मनु जी यह प्रस्ताव रखे कि आप मेरे पुत्र बन जाइए, प्रभु तुरंत स्वीकार कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, मैं अवश्य आपका पुत्र बनूंगा। तो अगर हम लोग भगवान से संबंध स्थापित करते हैं तो हम लोगों को स्थापित करने में देरी है, भगवान को उसे स्वीकार करने में और निर्वाह करने में कोई देरी नहीं है। तो इसलिए भगवान से कोई ना कोई संबंध बना करके रखना चाहिए। बहुत सारे ऐसे भक्त लोग हुए हैं यहाँ बक्सर के, जो लोग वैष्णव परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो संत महात्मा, उन सबको पता होगा कि श्री श्री 1008 साकेतवासी परम पूज्य श्री नारायण दास जी महाराज भक्तमाली जी बक्सर वाले, जिनको पूरे भारत के साधु लोग मामा जी कहते थे। क्यों मामा जी कहते थे? क्योंकि जानकी जी को वह अपना बहन मानते थे। श्री किशोरी जी से, जानकी जी से उनका बहन वाला नाता था, बहन वाला संबंध था। इसलिए पूरे भारत वर्ष में चाहे वह 10 वर्ष के महात्मा हो, चाहे भक्त हो, चाहे कोई भी व्यक्ति, चाहे वह 80 वर्ष के हो या 100 वर्ष के हो, सब उनको मामा जी ही कहते थे। श्री बिंदु जी महाराज का आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत सारे उनके भजन प्रसिद्ध हैं। बिंदु जी महाराज भगवान श्री राम जी को अपना मित्र मानते थे, सखा मानते थे। आज से लगभग 100 वर्ष पहले जिस समय वो थे, बहुत अच्छे कथावाचक भी थे और बहुत अच्छे लेखक, भजन गायक वगैरह भी थे। 10 अंगुली में अंगूठी पहनते थे उस समय कि जो बड़े बड़े राजा महाराजा लोग जिन अंगूठियों को न पहनते हो, ऐसे ऐसे अंगूठी, सोने के हार आदि बिंदु जी महाराज पहनते थे। एक बार कोई व्यक्ति आकर के पूछा कि महाराज आप साधु हो करके इतनी मूल्यवान और इतनी कीमती अंगूठी पहने हैं, इतनी कीमती सोने आदि का हार पहने हुए हैं, साधु को ये सब पहनना चाहिए? बिंदु जी महाराज बोले कि तुम मूर्ख हो, तुम्हें पता नहीं है। हम मित्र हैं। किनके मित्र हैं? तो चक्रवर्ती सम्राट राजाधिराज महाराज श्री राम जी के। तो अगर राम जी के मित्र होकर के जो चक्रवर्ती सम्राट हैं, जो राजाओं के भी राजा हैं, उनके मित्र होकर के अगर चिरकुट जैसे बने घूमेंगे तो उनकी बदनामी नहीं होगी। तो इसलिए लोगों को पता तो चले कि हम मित्र किनके हैं। बिंदु जी महाराज का यह भाव, क्योंकि भगवान को वह अपना मित्रवत मानते थे। अयोध्या जी की घटना है, आज से 100 वर्ष पहले की लगभग घटना है यह। जो अयोध्या जी दर्शन करने गए होंगे तो आप सब जानते होंगे तुलसी उद्यान है। जब नए घाट से आप हनुमानगढ़ी के लिए जाने लगे तो तुलसी उद्यान है। तुलसी उद्यान के ठीक सामने एक तिवारी मंदिर है। उस मंदिर के संस्थापक श्री उमापति त्रिपाठी जी हुए। उमापति त्रिपाठी जी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था और भगवान की कृपा से, भगवान के भक्ति के कारण अपने आप को वशिष्ठ मानते थे कि हम वशिष्ठ हैं और कनक बिहारी जी, राम जी हमारे शिष्य हैं। यह उनके अंदर में भाव रहता था। और जितने भी अयोध्या जी के संत महापुरुष थे, वे सभी उन्हें उसी रूप में मानते भी थे कि उमापति त्रिपाठी जी वशिष्ठ जी के अवतार हैं। और जानते हैं, प्रतिदिन पहले उमापति त्रिपाठी जी को माला पहना करके और तब वह माला ले जा करके कनक बिहारी जी को पहनाया जाता था। एक बार कुछ लोग विरोध कर दिए कि किसी मनुष्य को माला पहना करके फिर भगवान को माला पहनाना ये ठीक नहीं है, इसलिए त्रिपाठी जी को माला ना पहना करके वैसे कनक बिहारी जी को माला पहना दो। आश्चर्य की बात, जैसे ही कनक बिहारी जी के गले में, जो आप लोग कनक बिहारी जी तो दर्शन किए ही होंगे, कनक बिहारी जी के गले में जैसे माला डाली गई, माला टूट करके नीचे गिर गया। फिर दोबारा माला को उठा करके बढ़िया से उसे बांध कर करके पुनः गले में पहनाया गया।
पुनः टूट करके गिर गए। जब कई बार इस तरह की घटना हुई तो वहीं पे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो लोग बोले कि अरे अलग से बिना उनको माला पहनाए ही तुम कई बार पहना चुके हो, तो एक बार यही माला लेकर के जाओ और श्री उमापति त्रिपाठी जी के गले में पहना करके फिर लाकर पहना कर देख लो। और यही हुआ, उस माला को लेकर के गए और श्री त्रिपाठी जी के गले में पहनाए और वहां से पुनः माला को लेकर के आए और जैसे कनक बिहारी जी के गले में उस माला को पहनाया गया, सो जितने भी भजनानंदी और भगवान के प्रेमी भक्त वहां खड़े थे, सबको यह दिखाई पड़ा कि कनक बिहारी जी का मस्तक झुक गया माला को देखते हुए। यह अद्भुत संबंध का निर्वाह हमारे ठाकुर जी करते हैं। और उन्हीं त्रिपाठी जी के जीवन में एक और घटना का अयोध्या जी में बहुत प्रचलित यह प्रसंग है। यह किसी आपको ग्रंथ में नहीं मिलेगा। यह अयोध्या जी से जो जुड़े हुए भक्त होंगे, जो जुड़े हुए महात्मा होंगे, वही सब ये सुना सकते हैं या बता सकते हैं। एक बार की बात है, उमापति त्रिपाठी जी कनक भवन में जब दर्शन करने के लिए जाते थे तो भगवान राम जी को अपना शिष्य मानते थे। तो राम जी के नाते जानकी जी क्या हो गई, पुत्र वधू के समान हो गई। तो पुत्र वधू का चेहरा देखना हमारे भारतीय संस्कृति में उचित नहीं माना गया है, यह अनुचित व्यवहार है। तो इसलिए त्रिपाठी जी कनक भवन के पुजारियों को कह चुके थे कि एक अलग से पर्दा रखने के लिए, और जब हम आया करें दर्शन करने कनक भवन में तो उस पर्दे को लगा दिया करना। जहाँ पे जानकी जी का, जैसे एक तरफ जानकी जी है, एक तरफ प्रभु है, तो जानकी जी के तरफ का जो पर्दा था वो लगा दिया जाता था। जैसे त्रिपाठी जी मंदिर के पास पहुंचे तो द्वार पे जो द्वारपाल रहता था वो आकर के पुजारी जी को बता दे कि त्रिपाठी जी आ रहे हैं, तो पुजारी जी उठ करके जानकी जी के सामने वाला पर्दा लगा देते थे। एक दिन की बात, संजोग जैसे त्रिपाठी जी मंदिर के दरवाजे तक पहुंचे, वह द्वारपाल भी वहां नहीं था। कोई जाकर के अंदर बताया नहीं। अंदर जब गए तो पुजारी जी भी यह नहीं समझ पाए कि त्रिपाठी जी आ रहे हैं, लाओ पर्दा लगा दे। जैसे ठाकुर जी के सामने त्रिपाठी जी जगमोहन में, जैसे मंदिर का एक गर्भगृह मंदिर के सामने वाले भाग को जगमोहन कहा जाता है, तो जैसे जगमोहन में श्री त्रिपाठी जी पहुंचे वैसे जानकी जी स्वयं अपना हाथ बढ़ा करके पर्दा जो है लगा लेते हैं। यह दृश्य त्रिपाठी जी देख लिए और जैसे देखे वहीं से तुरंत वापस हुए और दरवाजे पे आकर के जोर जोर से पुजारियों को डांटते फटकारते हुए बोले कि मूर्खों, तुम लोगों के कारण हमारी श्री किशोरी जी को इतना कष्ट करना पड़ा कि जिनको श्री कौशल्या जी कहती हैं कि दीप बाती नहीं कारण कहूं, जिनको महारानी कौशल्या जी कभी दीपक जलाने के लिए या दीपक यहाँ से उठाकर वहां रखने के लिए नहीं बोली, उन श्री किशोरी जी को मेरे कारण पर्दा लगाना पड़ा है। और इतना कष्ट का कारण, इतना कष्ट हमारी श्री किशोरी जी को करना पड़ा तुम लोगों के कारण, इसलिए जाओ आज के बाद में मैं नहीं आऊंगा दर्शन करने के लिए। और उसके बाद वो कनक भवन नहीं जाते थे। प्रसंग आता है कि कई बार कनक बिहारी जी स्वयं जाकर के उनसे बोले कि आप क्यों नहीं आते हैं दर्शन करने के लिए। किशोरी जी जाकर के बोली कि आप आया कीजिए दर्शन करने, जब हमें कोई कष्ट नहीं है तो फिर आप क्यों कष्ट मान रहे। लेकिन कनक भवन नहीं जाते थे दर्शन करने। यह अद्भुत संबंध, ऐसे सैकड़ों हजारों भक्तों का आपको प्रसंग मिलेगा वर्तमान में भी और पूर्व में भी, कि जो जो संबंध भगवान से स्थापित किए हैं भगवान भी उस संबंध का निर्वाह करते हैं। इसीलिए श्री पार्वती मैया क्या कहती है कि आप पूरे संसार के मालिक हैं और उसके साथ साथ आप हमारे भी मालिक हैं। इसलिए सकल लोकहितकारी सोई पूछन सोई पूछन शैल कुमारी कथा जो सकल लोकहितकारी
जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा पूरे संसार के लिए हितकारी है, उस कथा को श्री पार्वती मैया आज पूछना चाह रहे हैं। यानी पूरे संसार के लिए देखिए, कथा तो वास्तव में भगवान की ही होती है, हम लोगों की तो व्यथा होती है। पैसा अगर नहीं है तो पैसे के लिए व्यथा, पैसा हो गया तो पैसे से व्यथा, कहाँ रखे, कहाँ छिपावे, किस बैंक में डाले कि इनकम टैक्स न लगे, कहाँ जमीन खरीद ले, कहाँ फ्लैट खरीद ले, कहाँ मकान बनवा ले, यही 99 के चक्कर में रहते हैं। तो हम लोगों की तो व्यथा होती है, कथा तो वास्तव में भगवान की ही। कौन सी कथा पूछने जा रही है? पार्वती मैया बोली कि हे भोलेनाथ, ऋषि मुनि लोग जिन राम जी का जप करते हैं, आप जिन राम जी का जप करते हैं, दशरथ जी के महल में जो राम जी अवतरित हुए, ये सब एक ही है या अलग अलग हैं? यह हमें समझाइए कि एक है या अलग, और उनका पूरा प्रसंग हमें सुनाइए। कैसे अवतार लेते हैं, कैसे विवाह उनका होता है, कैसे वन में जाते हैं, कैसे रावण से युद्ध होता है, उसके बाद किस किस प्रकार से राज्य करते हैं, पुनः अपने सभी प्रजाओं को साथ में लेकर के कैसे साकेत धाम को प्रस्थान करते हैं, यह सब प्रसंग हमें सुनाइए। अच्छा, यह प्रश्न सुन करके तो शंकर भगवान प्रसन्न हुए, लेकिन राम जी एक हैं कि अनेक हैं, यह सुन करके नाराज भी हो गए, और एक दोहा भर में केवल डांटते हैं, केवल फटकारते हैं। क्या डांट फटकार करते हैं? कि राम जी को अलग अलग जो समझता है, वह व्यक्ति क्या है? अंधा है, अभागा है, कपटी है, छली है, प्रपंची है, नालायक है। जिनके अगुण न सब